नमस्कार, मैं हूं मनीष सिंह और आप देख रहे हैं जनहित न्यूज़ दरभंगा। और इस वक्त हम आजमनगर के लुच्चीबाड़ा में हैं, जहां वार्ड नंबर 5 बताया जा रहा है। और यहां पे एक मामला पिछले जनवरी लगभग एक महीने पूर्व का मामला है, जो कि संज्ञान नहीं लिया जा रहा है प्रशासनिक स्तर पे, और एक छोटे से बात को बहुत बड़ा बनाकर मामला को बढ़ाया जा रहा है। आइए हम जानते हैं पूरा मामला क्या है और कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट किया जाएगा। आइए हम चलते हैं। अभी जैसा कि देख रहे हैं यही परिवार है और यही घर है। हम लोगों को जानकारी मिली, कॉल करके जानकारी मिली कि हमको न्याय चाहिए। हम हर जगह दौड़ रहे हैं लेकिन कहीं से न्याय नहीं मिल रहा है। ये यूनिवर्सिटी थाना के अंतर्गत आने वाला ये क्षेत्र है और वहीं पर केस भी दर्ज किया गया है। आइए क्या है पूरा मामला, हम पीड़ित से ही जानते हैं। जी, क्या नाम है आपका? गुड़िया देवी। क्या है मामला, क्या किस बात के लिए? बच्चे के लेके सर हुआ है। पूरा कहानी बताइए। वो मेरा बच्चा छोटा सा है जो कि 8-9 साल का है। वो बैडमिंटन के लेके है ना से ऊपर उतारने गया है छज्जी पे, जो कि कॉर्क है ना, उतारने की वजह से उस छोटा सा गिट्टी नीचे गिर गया अगला आदमी का बच्चा के देख के। अगला आदमी कौन है? सामने वाला है, बबलू सा का बच्चा है, उसका बाप का नाम बबलू सा है। तो उसका बच्चा पे गिर गया, जो कि बच्चा रोते हुए गया बाप को कहने के लिए कि हमको पापा से गिट्टी से हमको मारे हैं। तो वो निकला है जो कि मेरा बच्चा को गिट्टी चला के मारा है, जो कि गंदा गंदा गाली दिया है। तो हम निकले, मेरी बेटी आई कहने के लिए कि मम्मी ऐसे ऐसे बातें भैया को मार रहे हैं। तो हम निकले तो हम पूछे, जो कि हमको भी इतना गिट्टी चला के मारा है और बच्चा लोग को गाली, मेरी सास बोली है तो उसको भी गंदा गंदा गाली दिया है। फिर उसके बाद क्या? उसके बाद वो भी अपना घर चल गया, गाली बात देख के हम भी अपना घर चल गए। अब सर शाम में क्या हुआ नहीं हुआ सो बात हमको नहीं मालूम। मेरा हस्बैंड के साथ हुआ है, आप हस्बैंड से पूछ सकते। इधर आइए यहाँ पे। क्या नाम हुआ पहले अपना? रमन कुमार सा। क्या था मामला उस दिन, क्या पूरा मामला हुआ था? और जैसा कि मेडिकल सर्टिफिकेट भी आप दिखला रहे हैं, सारी चीज़ें दिखला रहे हैं, पूरी चीज़ को सारा जो समस्या है उस समस्या को क्लियर करके बताइए। उस दिन क्या हुआ कि हम काम पे थे, काम में से शाम में आते हैं, ठेला चलाते हैं हम, समझे? रमन कुमार सा। तो उस दिन जो हम आए थे, हमारा कोई नहीं बोला घर में, डर के मारे बच्चा बोला कि पापा मम्मी के गाली दिया, गंदा गंदा शराब पिए हुआ था बबलू सा। आए दिन तो बराबर शराब पीता है। मेरे घर में जब भी गेस्ट आता है उस दिन और शराब पी के वो गंदा गंदा गाली बकते रहता है। इसके माध्यम से कितना मर्द थाना में आवेदन दे चुके हैं, मेरा कोई सुनवाई नहीं लिया मेरा। थाना वाला को पता नहीं क्या दे देता है, नहीं दे देता है। उस टाइम में इलेक्शन था, 25 दिसंबर को ये घटना है, जो कोई एंटी पार्टी से जाके केस करवा दिया। कुछ मोहल्ला के भी आदमी हैं जो उस पर किस विषय पे केस करवा दिया? केस हमारा बच्चा, हम उसको समझाएं कि भैया, उसका बड़े भाई को, बबलू के बड़े भाई को समझाएं कि भैया अपन भाई को नहीं समझा लेते हैं कि हम नहीं रहते हैं, औरत सबको गाड़ी बकता है। तो उसका छोटा भाई आया, मेरा मोबाइल छीन लिया, मोबाइल छीन के फोड़ दिया, गाली गंदा बकने लगा। उसका बड़े भाई बोलता है कि तुम गाली नहीं बको, मोबाइल नहीं छीन दे, तो उसको तो नहीं दिया। उस पर हम उसको एक थप्पड़ मारे हैं। उसका मारे, मेरा भतीजा वहीं पर था, कुछ नहीं किया, वो हथौड़ी घर में से लाया, लोहा का रॉड, सर फाड़ दिया। हम बच्चा थाना आया वहाँ से। किसका सर फाड़ दिया? भतीजा का, पीयूष कुमार नाम है उसका। थाना आया वहाँ से, तो थाना के अगला पार्टी बोलता है हम तो बच्चा को हॉस्पिटल लेके कहते हैं चले गए। थाना के बोला अगला पार्टी की जाइए, हम समाज में कंप्रोमाइज़ कर लेंगे। हमको 3 दिन हॉस्पिटल में लग गया। 3 दिन हॉस्पिटल में जो लग गया, तो हमको चौथा दिन हम आए थाना पर, तो थाना पर हम आवेदन दे दिए रात में। उसके बाद हम सवेरे में फिर बच्चा बेहोश मेरा बच्चा हो गया। तो उसके बाद हम हॉस्पिटल लेके चले गए। थाना वाला हमको फ़ोन करता है, मुंशी फ़ोन करता है हमको कि तुम आधा घंटा के अंदर में आओ, नहीं तो इसका केस हो गया, तुम्हारा केस नहीं होगा। हमको 3 घंटा लग गया, मेरा केस नहीं लिया गया। उसके बाद हम कहता है कि ठीक है तुम लोग बेल करा लो। तो हम लोग ठीक है, हम सब तो पंचायती बचा सब कुछ हुआ, हम सियान बेल करा लिए। बच्चा सब था 8 साल 10 साल का बच्चा है, उस सब का बोला कि थाने से नाम कर जाएगा। ठीक है, थाना स्कूल का पेपर दो, स्कूल का पेपर भी दिए, जन्म प्रमाण पत्र दिए। उसके बाद हम 28 तारीख को हम रांची चले गए। रांची चलने के बाद 30 तारीख को बड़ा बाबू बुलाए थे। इस 1000 रुपया कोई वहाँ पर का सिपाही ठग ले लिया पैसा। उसके विषय में हम कल खुना गए, बात किए, उल्टे हम लोग को गाली बात दे के भगा दिया।
अभी क्या चाह रहे हैं, क्या आप लोग चाह रहे हैं? हम न्याय चाह रहे हैं, एसपी साहब से न्याय चाह रहे हैं। किस तरह का न्याय चाह रहे हैं? न्याय कि हमारे साथ इंसाफ हो। मेरा हॉस्पिटल वाला सारा पेपर है, कागज़ मेरा हॉस्पिटल का कागज दिखलाइए। जैसा कि अभी आपने एक इनकी बात को सुना है, जाना है, अभी इनके हाथ में ये देखिए DMCH का पुर्जा है। इनके बच्चे को जो मार दिया गया था, जो अभी बता रहे थे ये कि हथौड़ी से मार के सर फोड़ दिया गया था, उसका इलाज चल रहा था। और इलाज के दरमियान यूनिवर्सिटी थाना से फ़ोन आता है। क्या फ़ोन आता है और क्या कहा जाता है, हम इनकी जुबानी ही जानेंगे। वहाँ से फ़ोन आया कि तुम आओ आधा घंटा के अंदर में, नहीं तो उसका केस होगा, तुम्हारा केस नहीं होगा। हम कहे सर हमको 3 घंटा 2 घंटा टाइम लग जाएगा। तो बोलता है नहीं, तो तुम्हारा केस हो जाएगा, उसका केस हो जाएगा, तुम्हारा केस नहीं होगा। तो हमको तो लेट से आए तो मेरा केस नहीं लिया गया। जो धमकी दिए हुआ है कि एगो को तो DM से भेजे हैं, कह रहा है कि एगो को DM से और भेजेंगे। हमको ये इंसाफ चाहिए कि होली में मेरे परिवार के साथ ऐसा कुछ ना हो जो कि अगला आदमी धमकी दिया है। तो मेरी भी यही विनती है बड़ी पदाधिकारी से, प्रशासन से, कि इस मामले को त्वरित कार्रवाई करते हुए, छानबीन करते हुए, जो दोषी है, मैं ये नहीं कहता कि ये दोषी हैं कि वो दोषी हैं, छानबीन कीजिए, जो दोषी है उस पर त्वरित कार्रवाई हो। और इले में टोले में जो बार बार झगड़ा कर रहे हैं उस मुद्दे पे प्रशासन को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। और आइए हम इनकी ये देख लाइए, यहाँ पे इनके भाई साहब हैं जिनके बारे में बताया गया है। थोड़ा पैर नीचे कीजिए आप, देखिए इनके पैर में जंजीर लगा होता है, ये कहीं जा नहीं सकते हैं। और इन पर भी इन लोगों का आरोप है कि ये लोग जो है केस किया है इनके ऊपर भी कि इनके द्वारा जो है मारपीट किया गया है, जबकि ये इस तरीके से रहते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये इतने भी विक्षिप्त नहीं हैं, इनके ऊपर जो है बार बार ये दौरा टाइप का आता है। कभी कभी परेशान होते हैं ना, हमेशा और ठीक रहते हैं, ये कभी कभी डिस्टर्ब होते हैं। लेकिन इनको आप देख सकते हैं कि ये माहौल है, ये घर है, छोटा सा परिवार है और किस तरीके का माहौल है। आइए, इनकी माताजी हैं, उस दिन घटना के समय में इनकी माताजी भी थी, क्या कह रही हैं? सर हुआ बच्चा रहे ना तो उधर से खेल के अले ना तो यही पर चढ़ गए जी, उसको गोर पर खस गया, उसको फूट जाता, भंग जाता तो हम इलाज कर देते। तो उसको तो फूटा नहीं, भांगा नहीं, तो यहाँ पर के बात यहीं पर ख़त्म हुआ। हमको बड़की पुतों के बेटा जाता था अपना घर डेरा में कि उसको पकड़ के मारा गया। तो हमार कहना हम कि तू अपना कमाई छा खाई छा, हम अपन कमाई छी खाई छी, हमरा से तोरा दिक्कत है तो तू हमरा से ना टोका ना चाल ना कि तुम यहाँ पर से निकल जाओ, भाग जाओ यहाँ पर से, ये ज़मीन दे दो हमको। ये भी बोलता है कि ये ज़मीन हमको दे दो। ये आइए, ये जो बड़े भाई साहब हैं इनकी, उनकी पत्नी है जिनके बच्चे का सर फूट गया है, हम उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहेंगी। सर हम इतने चाहे छी कि झंझट बच्चा के चलते नहीं हुई के चाहिए। मोहल्ला में रख के प्रेम रख तो हमरा से बढ़िया से रखो, नहीं प्रेम रखो तो ये हमरा मरले ही नहीं, एकरा मरले हम ना। मसले हम चौका बर्तन कऽ के खाई छी, हम घरवाला के इलाज करै छी। थाना में रुपया लगैया, ये सब हमरा 1 रुपया नहीं दिलक। एक हमरा बच्चा के कपार फोड़ दिलक, ये सब अपने में कपार फोड़ के हमर से केना लगा उल्टा के हमरा पर कऽ दिलक। अभी क्या चाहते हैं आप लोग, पुलिस प्रशासन से क्या चाह रहे हैं? प्रशासन से हम अन्याय चाहे छियै कि हमरा फैसला करो, आ ना तो समाज में हमरा ई की करेला चाहे छै ई करो। हम लोग आत्महत्या कर लेते हैं, जहर खा लेते हैं पूरे परिवार। और SP साहब और सतप्रकाश झा जो है दरोगा वो समझेंगे। हाँ नहीं, ऐसा कुछ भी करने, देखिए, नहीं, आप सुनिए, ऐसा नहीं, जहर खाने का और आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है। 1 महीना से सब दौड़ रहे हैं। आप देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि माहौल इतना खराब हो चुका है कि अब ये लोग आत्महत्या करने की बात कर रहे हैं कि अब पूरे परिवार जहर खा के मर जाएं, और ये उचित नहीं है। प्रशासन को चाहिए था इस मामले में त्वरित कार्रवाई करे। और ये 25 दिसंबर का मामला है और जनवरी खत्म होकर फरवरी, आज 4 फरवरी है, और इतना लंबा अगर मामला को चलाया जाएगा ये, और जैसा आप देख रहे हैं इन लोगों का माहौल कि अब ये लोग इतनी ज़्यादा पीड़ित हैं और इन लोगों की कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। अब ये लोग आत्महत्या करने पे उतारू हैं, और इसी क्रम में हम लोगों तक बात पहुंची है और हम लोग आए हैं यहाँ पे चल के इनके मुद्दा पे, इनके खबर पे, इनके साथ जो घटना घटा है उस घटना पे खबर बनाने और इनकी आवाज़ बनने। और प्रशासन से विनती है कि इस मामले को 2 से 4 दिन में त्वरित कार्रवाई करें। आइए अभी इस पूरे मामला की जानकारी हम वार्ड 5 की पार्षद हैं पूजा मंडल, उनसे जानते हैं। चूँकि इस मामले में उनके तरफ से भी हस्तक्षेप किया गया था, कल भी ये थाने पे गई थी इस मामले को लेकर, और थाना अधिकारी से क्या बात हुई है हम जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। जी मैम। जी,
तो मेरा कहना ये है कि मेरे वार्ड के 2 मेंबर हैं, एक रमन कुमार शाह है और एक उमेश शाह है। इन दोनों के परिवार के बीच आपस में विवाद हुआ था। आपको 25 या 26 को हुआ था, 26 तारीख को। तो ये रहा कि चुनाव के समय ये लोग आए थे मेरे पास, मैटर को लेकर के आए थे। तो हम अपने प्रस्ताव दिए थे कि अभी हम आपकी पार्षद नहीं है, लेकिन आपके लिए जो आपको उचित लगे, जो उचित कदम उठना चाहिए वो आप लोग अपने स्तर से देख लीजिए। तो फिर चुनाव हो गई, फिर परिणाम हमारे फेवर में आया। फिर उसके बाद ये हम लोग आपस में समाज में बैठे, इसको बैठाएं। जबकि एक हो गया था कि उमेश शाह जा कर के रमन शाह पे केस कर चुका था और रमन शाह केस नहीं किया था और सभी का नाम डाल रखा था। 12-15 आदमी थे, उनका नाम डाल रखे थे। तो इन लोगों का हम समाज में बैठक किए, अपने आवास पे ही बैठक किए और उस बैठक में दोनों की सहमति के अनुसार हमने सहमति बनाया, जिसके आधार पर ये दोनों कंप्रोमाइज़ लगाने के लिए तैयार हो गए और कंप्रोमाइज़ पेपर इन दोनों ने ले जा कर के थाना पर भी दे दिया। अब ये हुआ कि केस हो चुका है, ठीक है। तो जितना का बेल हो सका करवा चुके हैं। अब ये हो गया कि मामला फंस गया कि 5 बच्चा है जो नाबालिग है, उन लोगों का बेल अब तक नहीं हो पाया है। तो रमन के हिसाब से कि रमन आता है, जाता है थाना पे, तो रमन को बोला जाता है कि आपका यहाँ से बेल हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। जबकि कल थाना पे हम गए थे तो ये भी रमन वहीं पे पहुँचा हुआ था। तो वहाँ पे हम थाना प्रभारी से बात किए कि सर इसका क्या मैटर है, इसको बेल मतलब इसके केस को रफा दफा कर दिया जाए। जब ये कॉम्प्रोमाइज़ लग चुका है तो रफा दफा कर दिया जाए। तो हमने सर से पूछा, सर आपका जो साइन जाना था फाइल पे, आपने साइन कर दिया? तो थाना प्रभारी बोलते हैं कि हमने इनके फाइल पे साइन भी कर दिया और लोक अदालत भी इस मैटर को हम भेज चुके हैं। तो लोक अदालत में ये दोनों पक्ष जो है जाएंगे और वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। जाहिर सी बात है ये केस ख़त्म हो जाएगा। 7/1/2023 को एक सामाजिक पंचायत हुई जिसमें समाज के द्वारा कॉम्प्रोमाइज़ किया गया था। तो ये 7/1/2023 को ही कॉम्प्रोमाइज़ पेपर थाना पे डाल दिया गया था। तो लेकिन ये मामला आगे बढ़ चुका था और केस हो चुका था, जिसका इनको कोर्ट से बेल लेना था। तो इन्होंने कुछ आदमी का बेल भी लिया। अब नाबालिग जो है, जो बोलेंगे वो फंस चुका है, उनके ऊपर है ही, उनका बेल नहीं हुआ है। तो ये देख रहे हैं कि थोड़ा परेशान इनको थाना की तरफ से किया जा रहा है। तो कल जा कर के तो हम खुद ही बात किए। तो थाना प्रभारी का कहना है कि हमने साइन करके भेज चुका है लोक अदालत में, और लोक अदालत 11 को या 12 को लगेगा। उसमें ये दोनों पक्ष उपस्थित रहेंगे और वहीं पे केस को रफा दफा कर दिया जाएगा। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि थाना से चार्जशीट यदि भेज दिया गया हो तो हम यही प्रयास करेंगे कि मेरे वार्ड के जो दोनों सदस्य हैं वो जाएं और इस केस को रफा दफा करके अपने अपने घर को लौट। मामला तो मैम बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, चूँकि थाना के द्वारा या जिन के भी द्वारा परेशानी इतनी बढ़ रही है कि खबर के माध्यम से बात यहाँ तक आई है कि अब ये जो दूसरे पक्ष है जिन पे केस किया हुआ है वो सारे लोग सुसाइड करने के चक्कर में लगे हुए हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? तो मेरा यही कहना है, बार मेरे पास एक आईओ भी आए हुए थे, उनको भी हम बोले सर ये मामला बहुत गंभीर बनते जा रहा है, आप इसको इतना लाइटली मत लीजिए। आप इसको अपने स्तर से भी होता है कि प्रयास कीजिए कि जब आपस में सुलह हो चुका है तो इसको कैसे कोऑपरेट करके वहाँ से निकाला जाए, क्योंकि पब्लिक जो है वो डिप्रेशन में जा चुका है और इतना हद तक बोलता है कि हमको थाना परेशान कर रहा है, यदि हमको सॉर्ट आउट नहीं किया गया तो हम आत्महत्या कर लेंगे। यहाँ पर मेरा और आपका कर्तव्य बनता है कि इसको कैसे हम उस डिप्रेशन से बाहर निकालें और कैसे इस केस को ख़त्म कर दें। जब कॉम्प्रोमाइज़ लग चुका है तो इसको जल्द से जल्द आगे के प्रोसेस में डालिए। तो इतना हमको आईओ से भी बात हुआ, कल थाना प्रभारी से भी हम गए तो यही बात की है। अब उनका कहना है कि हमने फाइल को भेज चुका है, अब देखना यह है कि फाइल इन लोगों को नोटिस कब तक आ जाता है। ठीक है, तो है कि नोटिस उसको जल्द से जल्द लोग शिकायत से आ जाए या थाना से आना हो तो इन दोनों को नोटिस आए ताकि ये लोग अपना जाकर के कॉम्प्रोमाइज़ लगा सकें। तो जैसा कि अभी पार्षद महोदया को आपने सुना है कि इनके पास भी ये चीज़ें सामने आई कि आत्महत्या वाली बातें, इनके सामने भी ये चीज़ आई है जो इन्होंने थाना पर भी रखा है इस बात को कि मामला गंभीर होता जा रहा है और इस मामले पर त्वरित कार्रवाई हो। तो चूँकि मामला लगभग सामने में है और दोनों पक्ष जो हैं अब कॉम्प्रोमाइज़ के चक्कर में लगे हुए हैं, लेकिन पता नहीं किस कारणवश मामला को लेट लतीफ़ किया जा रहा है, ढिलाई किया जा रहा है, ये हम नहीं बताएंगे। ये थाना अधिकारी से जब मुलाकात होगी तभी हम बता पाएंगे। आइए इसी दूसरे पक्ष से जो कुछ लोग हैं, कुछ व्यक्ति हैं जिनके द्वारा केस किया गया था, आप भी आ जाइए
उनसे भी हम जानते हैं कि एक्चुअल क्या है, अभी मैटर क्या चल रहा है। जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पप्पू शाह हुआ। मेरे ये हमारे पिताजी हुए श्री उमेश शाह जी। 25/12 को जो घटना हुई थी, उसमें जो घटना में जिस समय हम लोग 4 व्यक्ति घायल थे, उस समय मेरे दूरा पर भी प्रशासन आया कि तुम लोग चलो पहले जो करना है कानूनी कार्रवाई करो। हम प्रशासन को बोले सर कि हमको कानूनी कार्रवाई सर अभी नहीं करना है, पहले हम आपस में राय विचार ले लेंगे, उसके बाद हम सर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद जो है सो अगला पक्ष रमन शाह जो जख्मी भी नहीं थे, लेकिन ये जो अपने बचाव के कारण डायरेक्ट DMCH भागे। और जब हम 4 व्यक्ति घायल थे तो हम लोग भी सोचे कि भाई हम भी अपना बचाव के लिए DMCH से ही इलाज कराएंगे। तो हम लोग भी DMCH जा कर के इलाज कराए, फिर भी हम केस के लिए अपने थाना नहीं पहुँचे। इलाज करा करके हम लोग अपने घर आ गए। फिर अगले पार्टी से रमन शाह से पार्षद इलेक्शन का टाइम था, उसी समय अगला पार्षद जो खड़ा था वो भी मोहल्ला में आए हुए थे। उसी समय रमन शाह को फ़ोन लगाया गया, मोहल्ला वाले के थ्रू रमन शाह को फ़ोन लगाया गया कि ज़रा उनसे पूछिए वो कहाँ है। तो अगला पार्टी रमन शाह को कॉल किया कि अरे रमन तू कहाँ हो भाई? तो हम DMCH में है, इलाज करा रहे हैं। तो अगला बोला कि DMCH में हो तो कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होना चाहिए। फिर भी रमन शाह कर के साथ बोले कि नहीं हम कानूनी कार्रवाई कर चुके हैं, हम बच्चा का नाम जो है केस में डाल दिए हुए हैं सर से, हम इस बार केस करके रहेंगे। तो हमने पप्पू शाह उमेश शाह का लड़का, लेकिन इनके द्वारा तो केस नहीं किया गया, केस तो आप ही के द्वारा किया गया। जी सर, पहले मेरा भी कहानी सुन लीजिए। उसके बाद भी 4 रोज़ DMCH रुक गए। तो हम लोग जो 4 रोज़ के बाद सोचे कि अगर ये केस कर दिए होगा तो ये तो घायल भी नहीं है, हम लोग 4 आदमी घायल हैं। तो हम लोग भी अपना जो एक पिटीशन लिखा करके थाना पर केस के लिए दिए थे, जिसमें केस हो गया। उसके बाद जो है से 7/1 को जो है से हमारे मुख्य पार्षद के यहाँ बैठक हुआ। उस बैठक में हम दोनों आदमी आपसी सुलह किए। सुलह पेपर थाना पर भी लगाया गया, सुलह पेपर कोर्ट में भी गया, जिस केस में 12 आदमी का नाम था, 7 आदमी का रमन शाह बेल कर आया। 5 बच्चा का इनको वकील बोला कि बच्चा का भी हो जाएगा जुमनाइल कोर्ट से, और एक राय ये भी इनको दिए हुआ था कि थाना से भी बच्चा का हो जाएगा। तो इस अधिकार पर रमन शाह जो है सिर्फ 7 सियान का बेल करवा चुका और बच्चे का बेल नहीं कराया। और ये हमको बार बार रमन शाह टॉर्चर करता है कि इसे चला थाना। हम कहले थाना जो अब जाओगे। टॉर्चर तो लगातार रमन शाह जी ही हो रहे हैं, थाना के द्वारा हो या कहीं भी हो, किसी भी जगह। और रमन शाह हमको कह रहे हैं, हम पप्पू शाह जो हुए हैं, हमको रमन शाह कहते हैं कि चलिए थाना। हम कहले थाना से अब क्या बात है, अब तो जो है कंप्रोमाइज़ थाना पर भी लग गया, कंप्रोमाइज़ कोर्ट में भी लग गया। अब रह गया जो 4 सीट जिस रोज़ थाना से कोर्ट जाएगी, उस रोज़ कोर्ट से नोटिस आएगी, जैसे हमारे मुख्य पार्षद भी साहब भी बोले हैं। अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? जैसे थाना पे कॉम्प्रोमाइज़ लेटर आप लोगों ने लगा दिया है, थाना वाले ने भी बताया है कि हमने फाइल को आगे बढ़ा दिया है सिग्नेचर करके कोर्ट तक, जैसा कि पार्षद महोदया ने भी बताया है। तो अभी आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ लगा चुके हैं, उसके बाद भी लगातार लेट हो रहा है, तो आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाहते हैं इंसाफ हो जाए, हम लोग के साथ जो है सो 4 सीट थाना से जाए, हम लोग को बुलाहट आवे कोर्ट में, हम दोनों आदमी सामने होकर के केस को ख़त्म कर लिए हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं कि मुद्दा कुछ भी नहीं है, लेकिन मुद्दा को बहुत बड़ा बना दिया गया है और दोनों पक्ष अब यही चाह रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई त्वरित रूप में करके और केस को कॉम्प्रोमाइज़ करा दिया जाए और ये लोग फिर से पूर्ववत स्थिति में रहना चाहते हैं। लेकिन क्या कारण है, क्या वजह है कि अभी तक फरवरी आ गया है और अभी तक कोई नोटिस नहीं हुआ है कॉम्प्रोमाइज़ के लिए, कहीं से कोई हस्तक्षेप होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो अब ये क्या मामला है, ये थाना से बात करने के बाद ही पता चलेगा। चलिए इस खबर को हम यहीं से ब्रेक कर रहे हैं। इस खबर में जैसे कोई आगे की जानकारी हमारे पास आती है, हम पुनः खबर के माध्यम से आप सभी तक इस मैसेज को पहुंचाएंगे। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। मैं मनीष सिंह, देखते रहिए जनहित न्यूज़ दरभंगा। धन्यवाद।